तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज है डे 12 ऑफ डेली कॉलेज राइड और टाइम हो रहा है 9:34 और 10 बजे से है मेरा कॉलेज। एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही निकला हूँ मैं आज। देखो 10 बजे का क्लास ना एकदम सही टाइम पे पहुँच जाता हूँ मैं। 9 बजे का थोड़ा लेट हो जाता है। और ना आज शाम को रिटर्न करते हुए शायद मोटो व्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि रात हो जाएगी। 5 बजे तक क्लास है, उसके बाद निकल के आते आते मतलब 5:30 हो जाएगा। पता नहीं, देखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही रात हो जाएगी तो नहीं करूँगा क्योंकि पहाड़ों में ऐसा ही है, जल्दी रात हो जाती है। तो आज ना एकदम बहुत स्पेशल चीज़ के बारे में बात करेंगे हम कि मैंने ये बाइक ली क्यों है, मतलब हंटर 350 क्यों ख़रीदा है। इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारी बाइक आती है, मैंने यही क्यों चूज़ किया, तो उसके बारे में बात करेंगे आज। ऐसे बाइक लेने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि देखो मैं रूम लेने वाला था सबसे पहले तो, ठीक है, रूम में रहने वाला था। फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि घर से ही जाता हूँ, मतलब पास में ही है कॉलेज तो घर से ही चले जाते हैं। तो स्कूटी है अपने घर में एक, तो स्कूटी से जा रहा था। तो क्या हुआ कि स्कूटी ना पापा को चाहिए, तो पापा भी तो जॉब में जाना है, पापा को भी, तो उनको भी चाहिए। तो ऐसे डिसाइड हुआ कि एक और स्कूटी ले लेते हैं। जब बाइक डिसाइड नहीं हुआ था पहले, कि डिसाइड हुआ कि एक स्कूटी ले लेते हैं और फिर हम देखने लगे। और फिर ऐसा चाहिए था, देखो पापा को ना ऐसा स्कूटी चाहिए जिसका टायर बहुत बड़ा हो। और बहुत देखने के बाद ना बस एक ही स्कूटी पसंद आई। अरे भाई पूरा ग्लास है यहाँ पे। देखने के बाद ना बस एक ही स्कूटी पसंद आई, वो यामाहा का एरोक्स, जिसका टायर थोड़ा सा बड़ा है बाकी स्कूटी से। स्कूटी का टायर ना बहुत ही छोटा होता है, तो मतलब मुश्किल होता है पहाड़ों में, मतलब ऐसे रोड्स पे चलाना जहाँ खड्डे वड्डे हैं, तो एकदम पूरा सा धंस जाता है स्कूटी का टायर। देखो ऐसे रोड पे ना मतलब अंदर ही धंस जाता है स्कूटी का टायर। और फिर थोड़ा पावरफुल भी चाहिए था। फिर देखा तो बस वही था यामाहा का एरोक्स। तो डिसाइड किया कि चलो एक वही ले लेते हैं क्योंकि मुझे भी हो जाएगा, पापा को भी हो जाएगा, क्योंकि पापा बाइक चलाते नहीं है। तो वो सोचे, प्राइस सुन के ना मतलब हालत ख़राब हो गई देखो, क्योंकि उसका प्राइस भाई बहुत ज़्यादा है, 180 के आसपास है या फिर 170, भूल गया मैं, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, ऑन रोड जब निकालोगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कूटी के हिसाब से। फिर हमने डिसाइड किया चलो छोड़ देखते हैं अभी। तो मैं घर आया, मतलब मैं पापा दोनों गए थे, तो हम घर आए। और फिर मैं OLX में देखने लगा कि क्या पता OLX में मिल जाए एक बढ़िया सा स्कूटी, मतलब यामाहा एरोक्स। तब मुझे ये बाइक दिखी, है ना, हंटर 350। जिसने भी डाला था देखो एकदम बढ़िया इंसान, ठीक है। तो मुझे बाइक दिख गई और प्राइस देखने के बाद ना मुझे लगा कि है नहीं ऐसा, क्योंकि ये 2024 ही है शायद, 2023 मॉडल है या फिर 24 है, भूल गया मैं। ये 2023 नवंबर का मॉडल है, ठीक है। और चला भी 6000 किलोमीटर था। और प्राइस देखा मैं, प्राइस देखने के बाद ना मुझे लगा कि अरे ऐसे कैसे, ऐसा हो नहीं सकता, इतना कम प्राइस रखा है इस बंदे ने। कम नहीं मतलब ठीक ठाक था, ऐसा बहुत कम भी नहीं, ठीक ठाक प्राइस रखा है। फिर डिस्कस किया उसके साथ, तो मुझे तब पता चला कि भाई वो सिक्किम का ना यूट्यूबर है एक, ये लव द व्लॉग्स करके है। तो बात हुई, तो प्राइस फिक्स हुआ उनके साथ, एक अफोर्डेबल प्राइस में जो मैं ले सकता हूँ। एक ना देखो एक अफोर्डेबल प्राइस में मतलब बात हुई, तो मुझे लग रहा था अरे भाई कोई प्रैंक वैंक कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो जब बात हुई उनसे, उसके बाद चलो यकीन हो गया कि हाँ सही बंदा है, जेन्युइन बंदा है। मतलब सब्सक्राइबर भी थे भाई अच्छे खासे, 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे। बात हुई, फिर मैं गया बाइक देखने। जब बाइक वाइक देखा, कंडीशन देखा बाइक का, उसके बाद सही था, बाइक का कंडीशन सब सही था। उसके बाद डिसाइड हुआ चलो अब ले लेते हैं, बाइक ही लेंगे। तो फिर डिसाइड हुआ कि प्राइस भी सही है, मतलब प्रोडक्ट जो वो दे रहा है वो भी सही है। तो बाइक लेने का डिसीजन हुआ कि हंटर ही ले लेते हैं। और मेरा देखो, अगर लवदा ने हंटर सेल पे नहीं डाला होता तो मैं अभी हंटर नहीं चला रहा होता, कोई और बाइक चला रहा होता या फिर स्कूटी चला रहा होता, और शायद मैं मोटो व्लॉग भी नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो मतलब मेरे मोटो व्लॉग करने में ना मतलब लव द व्लॉग्स का हाथ है भाई, थोड़ा सा तो है। अगर वो मतलब सेल पे नहीं होता या फिर वो थोड़ा सा मतलब डिस्काउंट देने के लिए राजी नहीं होते,
तो शायद ही मैं मोटो ब्लॉग कर रहा होता। तो वो है कहानी मेरी बाइक लेने की। और एक बात बहुत खतरनाक है देखो बाइक लेने की, तो बाइक का प्राइस सब फिक्स हो गया, ठीक है। बाइक का प्राइस सब कुछ फिक्स हो गया। और फिर मैं और मेरे दोस्त गए थे, समरप्रीत गए थे बात करने। तो बात किए और सब फिक्स करने के बाद वापस आ गए कि बोलेंगे कल डिलीवरी लेते हैं। और देखो अब क्या हुआ कि क्योंकि वो ना देखो हम बोले कि कल ही डिलीवरी लेते हैं क्योंकि वो बहुत बिजी थे। उसके बाद अगर कल नहीं लेते, मतलब जो प्राइस फिक्स करने के बाद दूसरे दिन नहीं लेते, तो ना वो बिजी हो जाते क्योंकि उनका कुछ काम था, तो वो घर पे नहीं थे। तो हमने डिसाइड किया कि चलो कल आके ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपनी बाइक की डिलीवरी पे गया ही नहीं हूँ। मतलब मेरा दोस्त बाइक लेके आया है, मेरे पापा जाके बाइक लेके आए हैं, मैं गया ही नहीं हूँ। वो है क्योंकि मैं कॉलेज में था और लैब चल रहे थे मेरे, और लैब मिस कर नहीं सकते देखो। अरे भाई साउंड देखो, एनफील्ड का साउंड आपको तो सुनाई नहीं दिया होगा, एकदम खतरनाक साउंड सुनाई दिया अभी। तो वो है मेन रीजन कि मैंने ये हंटर ही क्यों लिया, क्योंकि और कोई बाइक मुझे मिल नहीं रहा था और मैंने सेकंड हैंड लिया है। और अगर तुम्हें डिलीवरी देखनी है तो तुम समरप्रीत के चैनल में जाके देख सकते हो, क्योंकि उसके चैनल में ना मतलब वो ब्लॉग किया है। पर देखो नेपाली में है, और अगर तुम्हें नेपाली समझ में आती है तो जाके देख सकते हो, नहीं आती तो भाई आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं नहीं था उस दिन, मुझे कॉलेज जाना था, व्लॉग नहीं कर पाया। पर मैं डिसाइड किया था व्लॉग करने का, अगर जाता तो व्लॉग करता मैं। और अभी मतलब सही है, अच्छा हुआ कि मिल गया बाइक, और बहुत बढ़िया ही बाइक मिला है, ऐसा नहीं कि खराब बाइक है। हंटर तो बाइक देखो बहुत बढ़िया है, और जो कंडीशन में मिला वो भी बहुत बढ़िया है। तो वो है मेन रीज़न मेरा बाइक लेने का या फिर हंटर लेने का। और मैंने दूसरी बाइक क्यों नहीं ली, वो भी वही है क्योंकि था ही नहीं। अगर क्या पता वो मैं देखा ही नहीं, उसके बाद ना जब बात हो गई तो उसके बाद देखा ही नहीं, देखना ही क्यों है, फिर फाइनल कर दिया यही बाइक जो ले लेते हैं। और अभी पापा भी चलाते हैं, तो उन्होंने भी सीख लिया बहुत। वो है, अभी देखते हैं शाम को टाइम मिला ना तो मोटो ब्लॉग करते हैं, अगर अच्छा रहा तो। अगर नहीं रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं।